बुधवार उपाय ऐसा मौका नहीं मिलेगा। थोड़ा धनिया, थोड़ा सरसों के दाने, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि थोड़े धनिया, थोड़े सरसों के दाने से हमें क्या वो उपाय करना है जिसके बाद हमारी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। साथ ही इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। वीडियो पूरा देखना तभी आप लोग समझ पाएंगे, आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। साथ ही हम आपको बताएंगे कि बुधवार के दिन हमें क्या वो उपाय करना है। आइए दोस्तों जानते हैं कि बुधवार तिथि बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ना। बुधवार के दिन काफी ऐसे लोग हैं जो घर में अक्सर पूजा पाठ करते हैं। बुधवार के दिन काफी ऐसे लोग जो हैं व्रत रखते हैं। साथ ही हम आपको बता दें, बुधवार के दिन काफी ऐसे भी लोग होते हैं जो पूजा पाठ के साथ साथ व्रत भी लगते हैं ना। तो आपको यह उपाय थोड़े धनिया, थोड़े सरसों के दाने से करना है। धनिया बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि धनिया घर में रखने से धन की कमी, गरीबी को दूर करता है। आपको तो ये बात पता ही होगी कि घर में भले ही धनिया हो, धनिया ना हो, फिर भी आपको घर में धनिया लाकर रखना चाहिए। भले आप उसे इस्तेमाल ना करिएगा पर घर में उसे रहने देना बहुत ही पवित्र माना जाता है। घर में धनिया रखने से धन की कमी और वास्तु दोष को दूर करता है। साथ ही जीवन में आने वाले संकट को और बाधाओं को दूर करता है। साथ ही सरसों के दाने, यानी कि आपको तो पता होगा कि सरसों के दाने घर में रखने से आने वाले दिनों में रिश्ते में जो भी कड़वाहट हो, साथ ही पति पत्नी के बीच झगड़े हो, घर में नकारात्मक हो, व्यापार में लाभ नहीं आ रहा है, ऐसी समस्याओं के लिए सरसों के दाने इस्तेमाल किए जाते हैं। हम आपको बता दें, सरसों का तेल भी होता है। जैसे कि आप सबको ये बात पता ही होगा कि सरसों का तेल अक्सर दिए में या फिर किसी चीज में हम इस्तेमाल करने के लिए घर में लाकर रखते हैं। सरसों के दाने होते हैं, सरसों का तेल होता है, साथ ही सफेद सरसों के दाने भी होते हैं। आप सबको ये बात पता ही होगी। आपको ये उपाय किस प्रकार से करना चाहिए, ये उपाय किस समय करना चाहिए, इस उपाय में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, आइए दोस्तों ये जान लेते हैं। भागेश्वर धाम सरकार का इस उपाय के बारे में ये कहना है, जो व्यक्ति ये उपाय सही प्रकार से करेगा बुधवार के दिन उसकी हर मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। शादी, व्यापार, नौकरी, ऐसी समस्याओं के लिए उसकी जो भी मनोकामना हो वह स्वीकार कर ली जाएगी। बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है। बुधवार के दिन थोड़े, यानी कि सरसों के दाने और थोड़े धनिया से आपको ये उपाय करना है। देखिए, धनिया हर घर में होने वाली चीज़ है। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में धनिया ना हो। यदि आपके घर में धनिया ना हो तो आप लोग घर में धनिया लाकर रखना, भले ही उसे इस्तेमाल ना करना किसी चीज़ में, लेकिन घर में धनिया और सरसों के दाने हमेशा रहना चाहिए। साथ ही घर में धनिया रखने से धन की कमी और वास्तु दोष को घर में दूर करता है, गरीबी और नकारात्मक को दूर करता है। इसलिए कभी भी घर में धनिया रखना चाहिए, यानी कि कभी भी घर में धनिया खाली नहीं करना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दें, घर में गरीबी क्यों आती है, आइए दोस्तों ये जानते हैं। घर में गरीबी, रात में देर से सोना, सुबह देर से उठना, उस घर में हमेशा गरीबी और नकारात्मक से वो घर भरा रहता है। वो घर कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि ऐसा माना जाता है वास्तु और शास्त्रों के अनुसार। साथ ही गरीबी कुछ चीज़ों की वजह से आती है, आइए दोस्तों जानते हैं। गरीबी घर में टूटी हुई चीज़ें रखना, जैसे कि टूटी हुई कुर्सी, टूटी हुई आईना, ऐसी चीज़ें घर में रखना घर में घोर अनर्थ माना जाता है। चाहे वो घर में कहाँ हम क्यों ना रखें, घर में कभी भी टूटा हुआ आईना, टूटी हुई कुर्सी नहीं रखना चाहिए। खास करके रुकी हुई घड़ी घर में रखने से अपने ज़िंदगी में आने वाले रास्तों को वो रोक देता है। कभी भी घर में रुकी हुई घड़ी दिखे तो उसे तुरंत ठीक कर देना। ऐसा घर में रखना घोर अनंत और बहुत बड़ा अशुभ अपशगुन माना जाता है। इसलिए कभी भी घर में रुकी हुई घड़ी ना रखना, क्योंकि रुकी हुई घड़ी रखने से आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में आने वाले दिनों में आपके रास्ते रोक देता है। साथ ही हम आपको बता दें, घर में थोड़े चीज़ें ना रखिएगा, जैसे कि टूटा हुआ आईने में अपनी शक्ल कभी नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से घोर अनंत माना जाता है। टूटे हुए आईने में अपनी शक्ल देखना अशुभ शुभ माना जाता है, अशुभ नहीं माना जाता है। आपने तो सुना होगा किसी बुजुर्गों से कि कभी भी घर में, यानी कि टूटा हुआ आईना नहीं रखना चाहिए, तो इसलिए घर में टूटा हुआ आईना ना रखिएगा। साथ ही घर में नकारात्मक क्यों आती है, आइए दोस्तों ये भी जान लेते हैं। नकारात्मक चूहे की वजह से आती है। घर में कभी भी चूहा है तो उसे तुरंत घर से बाहर फेंकना। अब आप लोग तो सोचते होंगे चूहा से
नकारात्मा कैसे आती है, आइए दोस्तों ये भी जान लेते हैं। चूहा से नकारात्मा ऐसे आती है। चूहा के पीछे शैतान होता है। शैतान पहले जासूसी करने के लिए चूहा को अपने घर में भेजता है। उसके बाद शैतान जो कि है चूहा को अपने घर में भेजने के बाद चूहा के मदद से सब कुछ पता लगाता है कि उस घर में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। उसके बाद यदि आपके घर में देर से जागना देर से सोना है तो आपके घर में ज़रूर शैतान यानी कि जाकर चूहा जो कि जाकर शैतान को बता देता है। इसके बाद शैतान आपके घर में आराम से प्रकट करेगा, जिसके बाद आपकी ज़िंदगियां बर्बाद तबाह हो जाएंगी। इसलिए कभी भी घर में चूहा दिखे उसे तुरंत घर से उठाकर बाहर फेंक दीजिएगा। साथ ही हम आपको बता दें ये उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। बुधवार तिथि बहुत ही पवित्र मानते हैं ना। अब आइए दोस्तों इस उपाय का अन्य तरीका जानते हैं। देखिए बुधवार के दिन थोड़े धनिया थोड़े सरसों के दाने से ये उपाय जरूर करेगा। धनिया धन की कमी और वास्तु दोष को दूर करता है। सरसों के दाने घर में गरीबी और वास्तु दोष के लिए भी नहीं आते हैं, यानी कि सरसों के दाने से घर में गरीबी नहीं आती है। धनिया से धन की कमी को दूर करता है। इन दोनों को मिलाकर आप अपनी मनोकामना मांगेंगे तो वो स्वीकार कर ली जाएगी। सदियों से नहीं हो रही है आपकी मनोकामना, वो भी स्वीकार कर ली जाएगी। आप देखिए वास्तु और शास्त्र के अनुसार ऐसी मनोकामना होती है ना हमारी कि हम पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, व्यापार में ग्राहक नहीं आते हैं। ऐसी समस्याओं के लिए इस उपाय को जरूर करना। आपको ये उपाय शाम के 6:45 बजे करना है। देखिए शाम के 6:45 बजने से पहले आपको हाथ और पैर मुंह धो लीजिएगा। यदि आपके घर में धनिया नहीं है तो बाहर से धनिया ला लीजिएगा। सरसों के दाने अक्सर घरों में होते हैं, थोड़े घरों में नहीं होते हैं। यदि आपके घर में धनिया है तो उसे इस्तेमाल करना। सरसों के दाने बाजार से जरूर ला लीजिएगा। बुधवार के दिन आप लोग शाम के 6:45 बजे हाथ और पैर मुंह धोकर आने के बाद शाम के 6:45 बजे सबसे पहले आप लोग यानी कि मिट्टी का दिया जिसे हम कहते हैं उसमें आप लोगों को ये परिहार करना है। दिया भले ही नहीं लगाना है, लेकिन दिए के मटके जो मटका बोलते हैं दिए का जो होता है दिया, उसमें ही हमें परिहार करना है। दिया बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आपके घर में दिया लगाने वाला वो मिट्टी का दिया है तो वो ले लीजिएगा। मतलब उसमें बत्ती वगैरह कुछ नहीं बनाना है, ना ही उसमें घी डालना है, ना ही तेल डालना है। बस वो जो होता है ना दिए का जो कि दिए का मिट्टी का दिया बना होता है ना, वैसे ही ले लेकर उसमें थोड़े सरसों के दाने आपके हाथ के यानी कि थोड़े थोड़े सरसों के दाने डाल दीजिएगा। उसके बाद उसमें थोड़े धनिया डाल दीजिएगा। उसके बाद अपनी मनोकामना समझकर उसमें 3 बार आपके घर में यदि कुमकुम है तो कुमकुम डाल दीजिएगा। कुमकुम नहीं है तो आप लोग उसमें थोड़ी हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी या कुमकुम डालते हुए अपनी मनोकामना समझ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग उसे घर के किसी कोने में रखिएगा। दिया भले ही ना लगाए, लेकिन दिए के पात्रे के अंदर यानी कि दिया का जो मिट्टी का दिया होता है उसके अंदर ये डाल के घर के किसी कोने में लगाना है, पर दिया बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। जब आप ये दिए के अंदर डाल के घर के कोने में दिया लगाना है, लेकिन दिया जलाना नहीं है, बस दिया लगाना है। घर के कोने में जो मिट्टी का दिया होता है ना वो लगाना है। उसमें ना ही तेल डालना है, ना ही बत्ती बनाकर दिया लगाना है। बस उसे वैसे ही मिट्टी का जो होता है मिट्टी का दिया उसको उठाकर घर के किसी कोने में रख देना है। उसके बाद आप लोग जब ये 6:45 बजे करेंगे तो रात के 10:30 बजे इसे निकाल कर वापिस से आप लोग घर में 2 घंटे रखिएगा। उसके बाद निकाल कर सफ़ेद कागज़ लेकर उसमें डालकर उसे अच्छे से बांध कर घर से दूर बाहर यानी कि आपके घर से थोड़ा दूर बाहर होता है ना, झाड़ होते हैं या फिर झाड़ों के गमले होते हैं, वहाँ पे आप इसे फेंक कर बिना पीछे मुड़े पलट कर घर आकर हाथ और पैर मुँह धो लीजिएगा। जिसके बाद आप हाथ और पैर मुँह धोने के बाद हो सके तो अपने कपड़े बदल लीजिएगा। इससे आपके घर में नकारात्मक नहीं आएगी। उसे फेंक कर बिना पीछे मुड़े आप अपने दोस्त के घर या फिर किसी के दुकान या फिर किसी काम के लिए जाकर अपने घर आकर हाथ और पैर मुँह धो लीजिएगा। आपने जो भी मनोकामना मांगी वो 2 दिन में पूरी स्वीकार कर ली जाएगी। ये भागेश्वर धाम सरकार का उपाय है। यदि आपको ये उपाय पसंद आया हो तो आप लोग ये उपाय ज़रूर करिएगा। आप ये उपाय यकीन कीजिएगा, ये उपाय करने के बाद आपने जो भी मांगा वो 2 दिन में आपको मिलकर रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। मिलते हैं जल्द ही।